मियाँ साहब, एक तो ये कि यार मैं ये सोच रहा था, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ पिछले सेगमेंट के बारे में। मैं आपसे ये कहूँगा कि एक दफ़ा हम ये भी एक काम ये भी मिल के करते हैं कि ये 18वीं तरमीम के बाद कितना पैसा गया सूबों के पास और उसके बाद वो कहाँ खर्च हुआ, और आज फिर फ़ौज को बुला रहे हैं हम अपना, हमारा कोई नहीं। ये इस पर भी हम बात करेंगे, मगर अब हम सियासत की स्टोरी पे आते हैं। इधर मुल्क डूबा हुआ है, 2.5-3 साल से हमने पानी में मदानी डाली हुई है। अब राना साहब कह रहे हैं जी 2035 तक हम उनको जेल में रखेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, a country, half of the country almost is inundated, and look at what the discussion, what kind of discussion is being, हो रही है, जहाँ पे 2000 कमेटियों में चले गए हैं, कमेटियों में अंदर चले गए हैं, इधर चले गए हैं, काम कोई नहीं करना। भाई ये तो चंगा बड़ा अच्छा है ना, हमें पीटीआई मिली हुई है, कौम को सारे लगाई रखो ना, नीचे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई रखो, और ये मतलब ये अब क्या ये बातें हैं, या इज देयर एनी सीरियस डिस्कोर्स हाउ टू कोप विद इट? अब यही चल रहा है, हम ये स्टोरियां कर करके तंग आ गए हैं। भाई ये हो गया, आज आ गया, आज अदालत ने ये कर दिया, वो कर दिया, और इस तरह के बेमानी बयानात पे हमें आरे लगाया हुआ है। नीचे निक्की निक्की वारदात हो रही है जिसका नतीजा आज हमने देख लिया। चलें मियाँ साहब, हमें बता दें इस हवाले से भी, जाहिर है हमने करंट अफेयर्स यही हमारे करंट अफेयर्स है ना, ये हमारे, तो इस पर भी ज़रा अपना कमेंट दे दीजिए प्लीज़। देखिए कायद साहब, राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सेनेटर बन रहे हैं, उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सेनेटर बन के मिलने वाली है, और बड़ी मरकज़ी जिम्मेदारी है वो उनको मिलने वाली है। ये इसमें कोई शक नहीं। राना सनाउल्लाह ने जो बात की है, अगर उनको सियासी बयान ले लिया जाए तो ये सियासी बयान भी ऐसा उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो कानून है उसका इल्म जो है वो जज को होता है, और जज जो है वो उसका फ़ैसला करता है। आपको याद होगा कायद साहब के जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उस वक्त कहा जाता था कि मैं फ़ाइल देख कर आया हूँ, फ़लाँ ने पकड़े जाना है, तो उसका गिला आज तक मुस्लिम लीग नून करती है। तो क्या आज पेशगोई जो की जा रही है कि 2035-34 तक जो है वो उनको जेल में रखा जाएगा, तो फिर ये भी तो पेशगोई है। तो उनको किसने बताया कि उनको रखा जाएगा? क्योंकि इसका कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा। ये अदालतें उन पर जो है आखिरी इत्तलात आने तक तो उन पर कानून के मुताबिक फैसला होगा। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब शायद जो मुस्तकबिल की जो है वो अपना बेहतर अपने आप को जो है वो सीट पर लाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि वो वज़ीर दाखिला, लेकिन ये मामला कायद साहब वही है कि इस हवाले से कभी भी इस तरह की पेशगोई जो है वो मेरा ख्याल नहीं करनी चाहिए। मेरे आखिरी इत्तलात मियां साहब ये है कि एक मिनट रुकिएगा, हैं वहां से इस्तीफे दे दिए हैं, अगला मरहला जो है वो उनका रुकनीयत हमें पता है, उन्होंने दे दिए हैं। मैंने कहा कि ये फिर ये कोई, मेरा मतलब है कि अदालतें खत्म कर देते हैं, यही बता दिया करें हमें। मतलब यार कोई पर्दे ही रहने दो, हमें पता है काम कैसे कहाँ और किधर हो रहा है। मतलब आप जब ऐसे बयान देते हैं तो आर यू डिक्टेटिंग द कोर्ट, या मतलब है कि कोर्ट्स नहीं है, या ये काम पहले ही ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, एंड वट एवर हैपन्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जिस पे हमें तो पूरा एतमाद है, दैट विल बी एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी, बिकॉज फैसला तो पहले आ गया। तो ये इससे पहले भी जो बात हुई, वो जो खतों वाली बात हुई, वो भी यही मामला था। बहरहाल आप क्या मजीद आप अपनी बात जारी रखें। मरियम साहिबा ने भी कुछ फरमाया है, भाई हमारे पास शॉट है उनका, या क्या सिलसिला है? सुनाएं जी। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। नहीं तो ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूंगा। जनाब ठीक है, हमें कुछ फैसले क्या पहला फैसला तो ये करें, ये हो जाए फैसले, और वो जो बात कर रही हैं उस सियासत से अगर बालातर होकर ये फैसले हो जाएं जो हम बात पहले कर रहे थे, अगर ये एहतसाब हो जाए कि सोसाइटियां किस किस ने बनाकर तजावजात की हैं, तो फिर तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चीनी में 2 नंबर माल, चीनी का ब्लैकिया कौन है उनका? मैं तो समझता हूँ कि चीनी की ब्लैकिए पकड़ लें, बिजली की ब्लैकिए पकड़ लें, चीनी के ब्लैकिए पकड़ें, बिजली के ब्लैक बिल्कुल उठ के ना। ये मतलब खान साहब से भी बात करें कि हाँ जी इस पे हम इकट्ठे हो जाते हैं कि यहाँ किस मुल्क ने इसको जो है इसको किया, इसके ऊपर से मलाई उतार के आज इस मुल्क को एक, अल्लाह माफ़ करे, खाकम बदन ये हमेशा रहे, रहती दुनिया तक रहे, तो इसको एक माशी खंडर में आप किस किस ने तब्दील किया, इस पर आके इकट्ठे हो जाएं। छोड़ दें सारी लड़ाइयाँ और पता करें कि यार ये क्या वारदात हुई
किस ठेके में क्या हुआ, RLNG किस तरह हुआ ये बताएं, IPPs किसने किया, ये हाउसिंग सोसाइटियों की इजाजतें किसने दी, इस पर इकट्ठा हों। मैं समझता हूँ दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट आई हैव एवर हर्ड फ्राम दिस मोहतरमा CM पंजाब साहिबा। तो इस पर इकट्ठे हो जाएं, पूरे पाकिस्तान साथ देगा आपको, मगर ये कोई करेगा मियाँ साहब? लेकिन सर देखें, मैं इस हवाले से खबर भी देता जाऊं कि जो चीनी और शुगर का और दीगर जो स्कैंडल आए थे, इसके बाद एक और नया जो बहरान जो है वो जन्म ले रहा है, और वो है आटे का बहरान। काजी साहब, इस पर भी CM साहबा को जो है वो पेशगी जो है इकदाम कर लेने चाहिए। आटे का बहरान जो है वो सर उठा रहा है, आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, और इस हवाले से आइंदा चंद दिनों बाद ये कहा जा रहा है कि आटा जो है वो उसकी किल्लत पैदा होने वाली है। इस हवाले से CM साहबा जो है वो अपने इकदाम कर सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मामला है ये एहतसाब का, तो एहतसाब तो होना चाहिए, और इसमें एहतसाब के लिए बहुत सी लिस्टें जो है वो बन चुकी हैं। मैं तो पहले भी ये कहता हूँ, और उस पर अमल दरामद जो है वो होना था। अभी ये सैलाब की सूरत हाल बन गई, लेकिन जो आगे सितंबर आ रहा है, सितंबर के महीने में बाकायदा तौर पर बहुत सी नाम जो है वो आप सामने आप देखेंगे कि जिनका जो है एहतसाब शुरू हो जाएगा। बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां भी होंगी, और बाकायदा तौर पर एहतसाब का अमल बाकायदा शुरू हो जाएगा, और इस हवाले से चारों सूबों में ये काम जो है वो होना है, क्योंकि एक तरफ जो है ये सारा करप्शन का खात्मा किया जाना है, और दूसरी जानिब जो है वो बाकायदा तौर पर इंतज़ामी तौर पर पाकिस्तान को जो है वो ट्रांसफार्म करना है। और ये इंतज़ामी तौर पर जो ट्रांसफार्म होना है, उस हवाले से आपने देखा कि बात जो है वो सूबों की शुरू हो चुकी है, और सूबे जो हैं जब तक नहीं बनेंगे तब तक ये ट्रांसफार्म नहीं होगा, और सूबों की तरफ मामला बड़ी तेज़ी से काजी साहब बढ़ रहा है। अच्छा मियाँ साहब, एक ISPR साहब की तरफ से भी बयान आया, वो भी सुनते हैं और फिर उस पर भी आपका तजिया लेते हैं, सुनाएंगे। पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स आर्म्ड फोर्सेस, दे आर वन। वो इकट्ठे थे, इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे, और उनके दरमियान कोई भी बातल कुव्वत किसी किस्म की दरार नहीं डाल सकती। पाकिस्तान फौज और इसके तमाम सोल्जर्स, इसके तमाम अफसरान हर वक्त इस मुश्किल की घड़ी में, और चाहे वो ये घड़ी आफात में हो, चाहे वो हालत अमन हो या हालत जंग में, दे आर ऑल द टाइम स्टैंडिंग विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो। जी मियाँ साहब, चलें मेरा देखें काजी साहब, बिल्कुल DG ISPR ने जो फरमाया ठीक फरमाया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाक फौज और अवाम एक है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो बातल कुव्वतें हैं वो कौन है? बातल कुव्वतें जो हैं वो फितनतुल ख्वारिज हैं, बातल कुव्वतें जो हैं वो फितनतुल हिंदुस्तान है, बातल कुव्वतें वो हैं जो मुल्क दुश्मन है, और बातल कुव्वतें वो हैं जो यहाँ करप्ट हैं। ये बातल कुव्वतें हैं, इनके हवाले से पूरी कौम जो है बाकायदा तौर पर पाक फौज के साथ मिलकर इन तमाम बातिल कुव्वतों के साथ निपट रही है। और आपने देखा काजी साहब के बहुत से जो फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो अहलकार हैं, वहाँ पर उनको अहलकार नहीं कहना चाहिए, उनको करिंदे कहना चाहिए, वो जहन्नम वासिल हो रहे हैं।